नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रास्त तकर्रुरात व मुलाजमीन की तरक्कियों का अमल मुकम्मल करें, सेक्रेटरीज और सुदूर महकमेजात को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। वरंगल के कोडा कुंडला में मिनी टेक्सटाइल पार्क कायम किया जाएगा। केटीआर का जायजा इजलास। पाम ऑयल की पैदावार के काश्तकारों की हौसला अफजाई की जाए, वज़ीर ज़राअत ने बैंकर्स पर दिया जोर। ईदगाह मीर आलम का अहाता गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का बना अड्डा। वक्फ बोर्ड ख्वाब गफलत में, मुकामी अवाम की तशवीश। और कोकटपल्ली में फल बेचने वाले को पैसे पूछने पर कत्ल कर दिया गया। तालाब से थैले में एक और शख्स की लाश बरामद। 24 घंटों में कत्ल की 2 वारदातें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम सेक्रेटरी सुदूर महकमेजात को हिदायत दी है कि वो सेक्रेटेरिएट, सुदूर महकमेजात और जिले सतह पर किसी ताकीर के बगैर 31 जनवरी से पहले तमाम तरक्कियात के अमल को मुकम्मल करें। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, DGP, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज का इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने सेक्रेटरीज से कहा कि वो मुलाजमत के दौरान फौत होने वाले मुलाजमीन के लवाकीन के तकर्रुरात को किसी ताकीर के बाद मुकम्मल करें। मुलाजमीन की तरक्कियात की वजह से मखलूआ होने वाली मुलाजमतों को रास्त तकर्रुरात को एलामिये में शामिल किया जाए। उन्होंने हर चारशंबा 6, 20 और 27 जनवरी को हफ्तावारी इजलास मुनक्किद करते हुए तरक्कियाती, मुआवजा तकर्रुरात और रास्त तकर्रुरात का जायजा लेने की हिदायत दी। तमाम सेक्रेटरीज सुदूर महकमेजात ने वजीर आला के विजन के मुताबिक तरजीही तौर पर इस काम को अंजाम देने का यकीन दिलाया। हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, मुशीर अनुराग शर्मा, मुशीर डॉक्टर KV रमना, मुशीर AK खान, मुशीर SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और तमाम अजला के कलेक्टर शरीक इजलास थे। वजीर IT KT रामाराव ने कहा कि वरंगल जिले के कोडा कुंडला में मिनी टेक्सटाइल पार्क कायम किया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि कोडा कुंडला में टेक्सटाइल पार्क कायम करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक मिनी टेक्सटाइल पार्क कायम होगा, ताकि इससे तकरीबन 20,000 खानदानों को फायदा पहुंचे। प्रगति भवन में हुए जायजा इजलास में KTR ने हैंडलूम और टेक्सटाइल शोबे के प्रोग्रामों का भी जायजा लिया। रियासती वजीर एराबल्ली दयाकर राव ने मिनी टेक्सटाइल पार्क के क़याम से मुताल्लिक़ KTR के ऐलान पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि बुनकरों के लिए किए जा रहे फलाही काम जारी रखे जाएंगे। हुकूमत बदकम्मा सारी की तैयारी के प्रोग्राम को भी जारी रखेगी।
रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने रियासत में पाम ऑयल की पैदावार में इजाफे पर जोर दिया है। तेलंगाना हार्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पाम ऑयल की पैदावार के फरोग से मुतालिक बैंकर्स कमेटी के साथ हुए इजलास में पाम ऑयल की पैदावार में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि किसानों को पाम ऑयल की पैदावार के लिए तरगीब दी जाए। उन्होंने बैंकर्स पर जोर दिया कि जो काश्तकार पाम ऑयल की पैदावार करना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और उन्हें लोन भी फराहम किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव दर्जे फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल के नौजवानों में सनती व कारोबारी फरोग और रियासत में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कोशा है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया कि हुकूमत दर्जे फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल और पसमानदा तबक़ात को फायदा पहुंचाने उनकी जरूर मदद करेगी। उन्होंने दलित चैम्बर की सरगर्मियों में मदद का यकीन दिलाया। दलित चैम्बर की सरगर्मियों की भी सितायत की गई और तवक्को की गई कि दर्जे फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल तबक़ा सनती व कारोबारी फरोग में कौमी सतह पर रोल मॉडल होगा। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि वैक्सीन की मंजूरी मुल्क के लिए बात से फख्र है। 7 रोजा सालाना रामचंद्र पैथोलॉजी रैपिड रिव्यू कोर्स से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि आलमी इदारे सेहत ने हिंदुस्तान के कोविड वैक्सीन की कोशिशों की सितारिश की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक हिंदुस्तान के तैयार करदा कोविड वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं। हमें अपने साइंसदानों पर फख्र करना चाहिए। वजीर आजम मोदी की दानिशमंदाना क़यादत की वजह से आज ये मुमकिन हो पाया है। गवर्नर ने पैथोलॉजी शोबे को असली बनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर जयालाल ने भी खिताब किया। साबिक सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि कोविड के मामले में मरकजी और रियासती हुकूमत अवाम में एतमाद बहाल करने में नाकाम हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मैया ने कहा कि केसीआर इब्तिदा में पैरासिटामोल को कोरोना का इलाज बता रहे थे। दिल्ली से अब वापसी के बाद 13 दिनों से केसीआर फार्म हाउस में ही मुकीम है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि अगर मोदी और केसीआर कोविड का पहला वैक्सीन लें तो अवाम में एतमाद पैदा होगा। आलमी सतह पर भी कई कायदीन ने पहले टीके लिए हैं, इसलिए मोदी और केसीआर को भी उनकी तकलीद करनी चाहिए। बीजेपी कायदीन और वज़रा को भी पहले टीके लेने चाहिए। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने एससी खवातीन में 18 शी कैप्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि मज़कूरा कैप्स की तकसीम का आगाज पहली दफा संगारेड्डी से किया जा रहा है, जिसकी एससी कॉरपोरेशन के तहत तकसीम अमल में आई। उनका कहना था कि कैप्स हासिल करने वाली खवातीन को ड्राइविंग की तरबियत देते हुए उन्हें खुद मुक्तफी बनाया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ऐसी कई स्कीमों को रूबमल लाते हुए अवाम को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मुतालिका आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुसलसल 3 महीनों तक कैब चलाने वाली खवातीन के साथ हर किस्म का ताउन करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई करें ताकि अजला की खवातीन में भी इस स्कीम को मुतारिफ किया जा सके। इस मौके पर जिले कलेक्टर हनुमत राव, रुकन कौंसल भूपाल रेड्डी, अंदोल के रुकन असम्बली क्रांति किरण, रुकन असम्बली जहीराबाद मानिक राजू, चेयरमैन जिला परिषद मंजूश्री, चेयरमैन बल्दिया संगारेड्डी, बी विजय लक्ष्मी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सेवा दल के हर प्रोग्राम को पार्टी की मुकम्मल तायद रहेगी। सेवा दल कारकुनों को सदर पीसीसी ने इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस का मुस्तकबिल अच्छा रहेगा। रियासत में बीजेपी के मुस्तहकम होने का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने सेवा दल को और भी मजबूत और फाल बनाने पर जोर दिया।
बीजेपी के कौमी तर्जुमान मुरलीधर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मतलब खानदानी हुकूमत बनकर रह गया है। मीडिया से बात करते हुए मुरलीधर राव ने कहा कि रियासत में वाइस चांसलर के बगैर यूनिवर्सिटी हो सकती है, लेकिन केटीआर के बगैर काबीना नहीं हो सकती। केसीआर के लिए खानदानी अफराद के ओहदे अहम हैं, यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर उनके लिए अहमियत नहीं रखते। तेलंगाना में तालीमी शोबा अबतरहाली का शिकार है और रियासत की 14 यूनिवर्सिटीज के मिजिमला 12 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर नहीं है। रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज में 80% जायदादें मखलूआ हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 7,000 अफराद के लिए 1700 अफराद काम कर रहे हैं। मुलाजमीन तंजीमें खामोश तमाशा देख रही हैं। केसीआर ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। मुरलीधर राव ने कहा कि तेलंगाना में तालीमी शोबा सिर्फ बीजेपी के जरिए ही फिर बेहतर बन सकता है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। पीर की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 238 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1551 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,87,740 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,81,083 बताई गई। पीर की सुबह 518 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 5,106 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 60, करीमनगर 15, मलकाजगिरी 15, रंगारेड्डी सिद्दीपेट में 26, पेदापल्ली में 5, वरंगल अर्बन में 20, वरंगल रूरल में 3, भोंगिरी में 2, संगारेड्डी में 7, नलगुंडे में 6, महबूबनगर में 4, खम्मम में 4, जगतियाल में 5, मंचिरियाल 8, निजामबाद में 5, कामारेड्डी में 2, जंगांव 3, निर्मल 4, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 4, सिरसिल्ला 3 और नागर कर्नूल में 4 केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना में दलितों के साथ धोखाधड़ी का हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी की तरफ से कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के पास धरना दिया गया। बीजेपी के रुकन कौंसल रामचंद्र राव ने इस मौके पर कहा कि पंजागुट्टे के पास अंबेडकर के मुजस्समे को हटाया गया, उसे दोबारा वहां पर अभी तक नस्ब नहीं किया गया। केसीआर ने दलितों से जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया। दलितों पर हो रहे मजालिम की रोकथाम के लिए भी इक़दामात नहीं किए गए। एहतजाजियों का कहना था कि फौरी पंजागुट्टे के पास बाबा साहब अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाए। केसीआर के खिलाफ नारे लगाए गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने तलाब चिंचलम डिवीजन की नशीमन नगर, सबील और मेहतरवाड़ी का दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायजा लिया। मुकामी अवाम ने बलदनी व आबरसानी के मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादी ने बताया कि नालों का जायजा लिया गया है, सुल्तान शाही नाले का मुआयना किया गया और उसका तखमीना तैयार किया जा रहा है। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी अवामी शिकायत की यकसुई की हिदायत दी।
इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। चलम के इलाका जो सुल्तान शाही का बॉर्डर है, वहाँ सफील के पास एक प्रॉब्लम पैदा हुआ पानी का। नाला है, वो नाले से गली में 15 दिन से पानी भरा हुआ। पहले तो नाले की डिसिल्टिंग होना और उसके बाद वो नाले की वाइंडिंग होना या MP2 पाइप के जरिए उसको कवर करना, तो पानी बाहर निकल के नहीं आता। और यहाँ पर उससे मुत्तसिल सुल्तान शाही के इलाके में भी एक नाला का आधा काम हुआ था, मुमताज अहमद खान साहब MLA ने कराया था, और आधा बाकी है। उसका भी सर्वे किया गया, वहाँ का भी एस्टीमेट तैयार हो रहा है। मुताल्लिका है मेरे हिसाब से कि नॉलेज में लाके ये दोनों काम कराने पर इधर के उधर के दोनों लोगों को नाले के ओवरफ्लो होने से बच जाएगा और पानी आसानी से नाले में MP2 पाइप के जरिए पास हो जाएगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने मल्लेपल्ली डिवीजन के इलाके अफजल सागर घोटाला मस्जिद के पास सीसी सड़क के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हल्का असम्बली नामपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खां के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। शहर की तारीखी, सकाफती और मजहबी इमारतें हुक्काम की लापरवाही की वजह से गैर समाजी अनासिर का अड्डा बनती जा रही हैं। ईदगाह मीरालम का भी हाल अब कुछ ऐसा ही हो गया है। अगर वक्फ बोर्ड और पुलिस ने तवज्जो नहीं दी तो गैर समाजी अनासिर के हौसले और भी बढ़ जाएंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे काशिफ अली खां की एक रिपोर्ट। ये शराब की बोतलें किसी शराब की दुकान के अहाते में नहीं, बल्कि शहर की कदीम ईदगाह मीरालम के अहाते में बिखरी पड़ी हैं। लॉकडाउन में ऐसे कई मुकामात हैं जो मुतल्लिका हुक्काम की लापरवाही की वजह से गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुके हैं। लॉकडाउन से कबल ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाजों के लिए वक्फ बोर्ड के ओहदेदार ईदगाह का दौरा किया करते थे, लेकिन इस बार ईदगाहों में ना तो ईद उल फितर की नमाज हुई और ना ही ईद उल अजहा की। वक्फ बोर्ड का अमला सो रहा है तो दूसरी तरफ ईदगाह के अहाते में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मुकामी अवाम ने 4TV को बताया कि रात के औकात में नशा करने वालों का यहां पर जमघटा होता है। ईदगाह के अहाते से ड्रग्स के इंजेक्शन भी बरामद हुए। कुछ नौजवान ईदगाह के मेंबर के करीब वीडियो बनाते हुए नजर आए। ईदगाह के वॉचमैन के लिए यहां पर एक कमरा भी मख्तस है, लेकिन कमरे की खस्ताहाली और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों से वॉचमैन यहां से जा चुका है। ईदैन की नमाजों के दौरान यहां पर रौनक हुआ करती थी, लेकिन मुताल्लिका महकमा इस ईदगाह की निगहदाश्त में अब लापरवाह नजर आ रहा है। यही वजह है कि यहां पर गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अगर सकाफती इमारतों के मामले में ऐसी लापरवाही बरती गई तो गैर समाजी अनासिर के हौसले और भी बढ़ते जाएंगे। आज तो यहां पर सिर्फ शराब की बोतलें, नशीली अदविया के इंजेक्शन और कुछ दूसरा सामान नजर आता है, लेकिन यहां पर कल दूसरे वाकयात भी रुनुमा हो सकते हैं। अगर वक्फ बोर्ड और पुलिस इस सिलसिले में तवज्जो नहीं देगा तो इन इदारों की कारकर्दगी भी सवालों के कठेरे में आ जाएगी। सकाफती इमारतों के तखद्दुस और उसकी निगहदाश्त की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के साथ साथ पुलिस पर भी आयद होती है। अगर इन हालात में दोनों महकमे जात ख्वाब गफलत में रहेंगे तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसके लिए किसी को तो जवाबदाह बनना पड़ेगा। चूंकि वक्फ बोर्ड ऐसी इमारतों और इबादतगाहों और ईदगाहों की निगहदाश्त का जिम्मेदार है, इसलिए जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की पहले बनती है कि वो इस सिलसिले में मौसर इक़दाम करें और इस सकाफती और मजहबी इमारतों का तखद्दुस भी बरकरार रह सके। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में कचरे की निकासी करने वाले ड्राइवर्स और सफाई अमले ने मुलाजमतों को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है।
एहतजाजी मुलाजमीन के नुमाइंदे ने बताया कि वजीर आला KCR ने तश्कील तेलंगाना के बाद आरजी मुलाजमीन को बाकायदा करने का वादा किया था, हेल्थ कार्ड देने का वादा किया गया। आज वजीर आला राम की कंपनी को ही अहमियत दे रहे हैं। वजीर आला को गोपाल नामी मुलाजिम ने खून से मकतूब रवाना करते हुए मुलाजमीन के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। उसने कहा कि हेल्थ कार्ड, PRC और दूसरे मसाइल की अदम यकसुई पर एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। प्रगति भवन का घेराव भी किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा शास्त्रीपुरम की नूर कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और दौरे में शामिल ओहदेदारों के मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। अंबरपेट की मशहूर शख्सियत व मालिक हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल खदीम मलकपेट अलहाज मोहम्मद अब्दुल कदीर का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा पीर को बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद अंबरपेट में अदा की गई। तदफीन खादरीबाग अंबरपेट अमल में आई। मरहूम समाजी और दीनी खिदमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। हर साल आज़मीन हज का पहला तरबियती कैंप भी मरहूम के शादी खाने में उनकी दिलसदू से मुनक्किद हुआ करता था। कोकटपल्ली के तालाब से थैले में एक शख्स की लाश बरामद हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। शुबा किया जा रहा है कि कत्ल के बाद लाश को थैले में डालकर तालाब में फेंक दिया गया। महलूक की शिनाख्त मुकामी फूलों के ताजिर कृष्णा की हैसियत से की गई। पुलिस ने लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में फल फरोख्त करने वाले उत्तर प्रदेश के साकी नौजवान के कत्ल का वाक़या पेश आया। मकतूल की शिनाख्त 30 साला शकीब अली की हैसियत से की गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शकीब कोकटपल्ली से प्रगति नगर जाने वाली शाहराह पर बंडी पर फल फरोख्त किया करता था। 1 जनवरी को नामालूम शख्स फल खरीदने के लिए आया और फिर अनन्नास लेने के बाद उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर शकीब और नामालूम शख्स के दरमियान बहस व तकरार हुई। फिर नामालूम शख्स ने फोन करते हुए अपने 3 साथियों को तलब कर लिया और शकीब पर तीनों ने मिलकर हमला किया। जख्मी हालत में शकीब को उसके भाई ने उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो 3 तारीख को जख्मों से जांबर ना हो सका। मकतूल शकीब के भाई की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। विकाराबाद जिले के बशीराबाद मंडल में वाक़े राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेन के डिब्बे में आग लगने के वाक़े से सनसनी देखी गई। यह ट्रेन दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी। नामंदी रेलवे स्टेशन के पास डिब्बे में अचानक आग लग गई। मुकामी रेलवे के अमले ने इब्तिदा में आग बुझाने की कोशिश की, बाद में फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। आग लगने के इस वाक़े से बास ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरे डिब्बों से मुसाफिरीन को हिफाजत के साथ नीचे उतार लिया गया। पंजागोट्टा सर्कल फ्लाईओवर के पास पागल शख्स ने इक़दाम खुदकुशी के जरिए हलचल मचा दी। बताया गया कि सुबह 11:30 बजे पीर के दिन दिमागी तौर पर मुतासरा शख्स ट्रैफिक पुलिस के पॉयलान पर चढ़ गया और फिर वहां से छलांग लगाने की धमकी देने लगा। बताया गया कि पुलिस ने वहां से गुजरने वाली RTC बस पर चढ़कर उस शख्स को नीचे उतारा। बाद में उससे निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर मुतासरा शख्स के अफराद खानदान भी वहां पहुंच गए। इस वाक़े से कुछ देर मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक में खलल देखा गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप।
रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। रास तकर्रुरात व मुलाजमीन की तरक्कियों का अमल मुकम्मल करें। सेक्रेटरीज और सुदूर महकमेजात को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। वरंगल के कोडा कुंडला में मिनी टेक्सटाइल पार्क कायम किया जाएगा। KTR का जायजा इजलास। पाम ऑयल की पैदावार के काश्तकारों की हौसला अफजाई की जाए, वजीर ज़राअत ने बैंकर्स पर दिया जोर। ईदगाह मीर आलम का अहाता गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का बना अड्डा। वक्फ बोर्ड ख्वाब गफलत में मुकामी अवाम को तशवीश। और कोकटपल्ली में फल बेचने वाले को पैसा पूछने पर कत्ल कर दिया गया। तालाब से थैले में एक और शख्स की लाश बरामद। 24 घंटों में कत्ल की 2 वारदातें। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।